नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो चुका है। अब 4 जून को होने वाली मतगणना का इंतजार है, लेकिन हम आपको परिणाम से पहले राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव जीत रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस की वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर जीत तय मानी जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर करण सिंह उसियारडा चुनावी मैदान में है। यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में 63.3% मतदान हुआ है। इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा फलोदी सट्टा बाजार भी गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है बाड़मेर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर उमेदराम बेनीवाल चुनावी मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 73.60% मतदान हुआ है। इस सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति को मजबूत बताया जा रहा है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में इस सीट से रविंद्र सिंह भाटी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है करौली धौलपुर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर इंदु देवी जाटव चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर भजन लाल जाटव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 50% मतदान हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बताया जा रहा है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी भजन लाल जाटव को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में करौली सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है राजसमंद का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर महिमा कुमारी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर दामोदर गुज्जर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 58% मतदान हुआ है। इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है। ऐसे में इस सीट से महिमा कुमारी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है झालावाड़ का। यहाँ से बीजेपी के टिकट पर दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर उर्मिला जैन चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 67.72% मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी दुष्यंत सिंह को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है पाली का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर पीपी चौधरी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर संगीता बेनीवाल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.8% मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी पीपी चौधरी को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है नागौर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 57.44% मतदान हुआ है। इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से हनुमान बेनीवाल की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी हनुमान बेनीवाल को चुनाव जिता रहा है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है बीकानेर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर है अर्जुन राम मेघवाल, वहीं कांग्रेस के टिकट पर है गोविंद राम मेघवाल। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 54.43% मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है जालोर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर लूंबा राम चौधरी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 62.37% मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में जालोर लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है चूरू का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र झाझड़िया चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर राहुल कस्बा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 64.22% मतदान हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी कांग्रेस को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में चूरू लोकसभा सीट से राहुल कस्बा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है कोटा का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर ओम बिरला चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर प्रहलाद गुंजल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 70.82% मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी ओम बिरला को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है।
इसके बाद अगली सीट का नाम आता है जयपुर ग्रामीण का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर राव राजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 57.65% मतदान हुए हैं। इस सीट पर जाति समीकरण के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण सीट से राव राजेंद्र सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है उदयपुर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर मुन्ना लाल रावत चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर ताराचंद मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 64% मतदान हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है झुंझुनू का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर शुभकरण चौधरी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर ब्रिजेंद्र ओला चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 53.63% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है दौसा का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर कन्हैयालाल मीणा चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर मुरारी लाल मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.60% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में दौसा लोकसभा सीट से मुरारी लाल मीणा की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है गंगानगर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर प्रियंका बेलान चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप इंदुरा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 65.21% मतदान हुआ है। इस सीट पर प्रियंका बेलान को मजबूत माना जा रहा है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी बीजेपी को चुनाव जीता रहा है। ऐसे में इस सीट से प्रियंका बेलान की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है अलवर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर ललित यादव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.60% मतदान हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी बीजेपी के भूपेंद्र यादव को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में अलवर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर हरिश्चंद्र मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.55% मतदान हुआ है। इस सीट पर जाति समीकरण के हिसाब से हरिश्चंद्र मीणा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है भरतपुर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर रामस्वरूप कॉलेज चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर संजना जाटव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 53% मतदान हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में इस सीट से रामस्वरूप कॉलेज की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है अजमेर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर भागीरथ चौधरी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर रामचंद्र चौधरी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 59.22% मतदान हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट से भागीरथ चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है सीकर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर सुमेवानंद सरस्वती चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर अमरा राम चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 58.43% मतदान हुआ है। इस सीट पर जाति समीकरण के हिसाब से कांग्रेस के अमरा राम को मजबूत माना जा रहा है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी कांग्रेस को चुनाव जीता रहा है। ऐसे में सीकर सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर सीपी जोशी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर उदयलाल आंजनाथ चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 66.83% मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। यहाँ से फलूदी सट्टा बाजार भी बीजेपी के सीपी जोशी को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है जयपुर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर मंजू शर्मा चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर प्रताप सिंह खासरियाबाद चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 57.65% मतदान हुए हैं। इस सीट पर जाति समीकरण के हिसाब से मंजू शर्मा को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है भीलवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर दामोदर अग्रवाल चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर सीपी जोशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 60% मतदान हुआ है।
इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी दामोदर अग्रवाल को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद अगली और अंतिम सीट का नाम आता है बांसवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर राजकुमार रोत चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 72.24% मतदान हुए हैं। इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी राजकुमार रोत को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस की जीत लगभग तय है।